लड़की तो उतनी सुंदर भी नहीं थी। व्हाट हैपन टू आजकल के लड़कों का कोई टेस्ट ही नहीं बचाया। नो डील विदाउट सील। इसको गैंग रेप नहीं, इसको गैंग बैंग बोलते हैं। पर ना ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, लड़की की भी कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी। अरे ही इज योर हस्बैंड यार, तो मतलब वो तो शादी हुई है तुम लोगों की, तो करेगा ही। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एवरी सिंगल वुमन इन द कंट्री। एक रिसर्च की गई जिसमें 1000 रेप जो करने वाले लोग हैं उनसे पूछा गया कि आप रेप करते क्यों हो। सो उसमें पाया गया कि रीजन वो जो होता है ना, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर, वो नहीं होता। मेन रीजन इज बिकॉज मेल वॉन्ट्स टू प्रूव कि यस वी आर सुपीरियर, हम इनसे बेटर हैं, दैट्स वाई हम लोग ये चीजें करते हैं। एंड आप एक बार मतलब इस चीज के बारे में सोच के देखो कि वो इंसान जो ऐसी मतलब ऐसी चीजें कर रहा है, फॉर श्योर मेंटली स्टेबल तो नहीं होगा। उस विक्टिम की फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपने बहुत केसेस सुने होंगे। निर्भया से स्टार्ट करते हैं, उनके पूरे प्राइवेट पार्ट्स के अंदर रॉड डाल दिए गए। मुझे मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और हम शायद इस चीज़ को कभी समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि किस पेन से उनको गुजरना पड़ा होगा। नंबर 2, अभी रीसेंट केस, अब यार हर कोई इसके बारे में जानता है, रीसेंट अपडेटेड है। उनकी जो आंट ने इंटरव्यू दिया उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एंड एकदम आंखों में कांच घुसा हुआ है, ब्लीडिंग आ रही है, पूरी बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं। रात को 3 बजे से लेके 5 बजे तक उनके साथ ये हुआ। एक बार सोच के देखो, जब हम रात को शायद सो रहे थे, वो एक औरत किस पेन से, किस दर्द से गुजर रही होगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2-3 चीज़ों के बारे में कि एक विक्टिम की मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, एंड उनके क्या कंसर्न्स रहते हैं मेनली, क्या फ़र्क उनके शरीर पर, कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मेनली। नंबर 1, टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि हर रोज़, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, एवरी सिंगल डे रात को मुझे सोने में ना डर लगता था। मेरे जो फ्लैट है उस पे कैंची का भी ऐसे गेट होता था, लकड़ी का है। मैं नॉर्मली ऐसा होता था कि मैं लकड़ी का गेट बंद करके सो गई, लेकिन जब से वो चीज़ हुई आज तक दिन में भी मैं वो लोहे का गेट बंद करके रखती हूँ। मतलब 1-2 डिलीवरी पार्टनर है, वो हमेशा वहाँ पे आते हैं, और मुझे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मुझे उनसे डर लग रहा है, या फिर मिनटों में मैंने पार्सल ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बट जब से ये हुआ तब से मैं उनको, दिन में भी आते हैं, मैं उनको कहती हूँ भैया आप यहाँ पार्सल रख लो, मैं अपने आप बाद में उठा लूँगी। सो अगर मैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है, जो सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहा है, और ये सिर्फ मेरी सिचुएशन नहीं है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एवरी सिंगल वुमन इन द कंट्री, हर सिंगल। जब ये केस हुआ ना, मेरे पास इतनी छोटी छोटी लड़कियों के मैसेज आने स्टार्ट हुए। वन गर्ल वाज लाइक कि दीदी इसमें कुछ हो भी नहीं रहा है, मुझे लखनऊ जाना था और कोचिंग के लिए, अब मेरे पापा मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब हमको ना सोचने में ऐसे लगता है कि यार सिर्फ उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पता नहीं कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको शायद अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, शायद वो डिजर्व करती हैं, बट अब उनको वो सारे अपने सपने पूरे करने से वो सब चीज़ें पकड़ के खींच दी जाएंगी। रिसेंटली आई वाज रीडिंग एक पोस्ट, एंड उसमें एक लड़के ने अपनी स्टोरी में डाल रखा है कि वो लड़की तो उतनी सुंदर भी नहीं थी। व्हाट हैपन टू आजकल के लड़कों का कोई टेस्ट ही नहीं बचाया, कुछ तो टेस्ट होना चाहिए। लाइक सीरियसली मैन, आई मीन आई वाज ब्लॉन कि यार क्या बोल रहा है इंसान। अनदर कमेंट वाज लाइक इसको गैंग रेप नहीं, इसको गैंग बैंग बोलते। वेयर आर वी हेडिंग, आई डोंट नो। इस बार शायद सरकार नहीं, संस्कार ही चीज़ों को बदल पाए। स्टडीज़ में प्रूवन है, गिवन है 31% रेप विक्टिम्स पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, टेंशन, हर टाइम यार लगने लग जाता है यार जिंदगी बदल गई। अब क्या करूं, पहले आई यूज टू टीच, मेरा जितना भी अपना कंटेंट होता था मैं पढ़ाती थी, आई यूज टू जस्ट टीच अबाउट बायोलॉजी एंड नीट यूजी एंड दिस एंड दैट। बस मैंने आई फेल्ट दिस केस थोड़ा पर्सनल, सो आई स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। जब मैंने इन चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाई, 15-20 दिन हो गए, उसके बाद मेरे को ऐसा रहा मैं मूव ऑन कैसे करूँ लाइफ से। मेरे को तो और कोई कुछ लग ही नहीं रहा कि यार और कुछ भी अब बात की जा सकती है। मुझे तो लगता है यही चीज़ की जा सकती है, क्योंकि अब इसके बारे में बात बंद की, अगले दिन मेरे को दूसरा केस दिख रहा है, तीसरे दिन दूसरा केस दिख रहा है। हर बार आधी बार ना मैंने ऐसे ऐसे लाइनें सुनी है, लाइक नॉट किडिंग, इवन मेरी मम्मा के मुँह से भी मैंने एक दिन लाइन सुनी कि पर ना ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, लड़की की भी कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। दिस लाइक ये मेरी मम्मा ने बोला। सो ऐसा सिर्फ वो नहीं बोल रही, ये सोसाइटी बोलती है कि शायद कहीं ना कुछ तो लड़की की भी गलती रही होगी, शायद इसीलिए ऐसा उसके साथ हुआ। तो एक बार सोच के देखो यार, उसके साथ इतना गलत हो गया, और अब वो विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाएगी कि शायद उसने ऐसे छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, रात को बाहर गई हुई थी। कितनी बार ऐसा होता है कि रात को बाहर थी, फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस, रात में देर रात बाहर थी, लड़के के साथ बाहर थी, होना ही था। इतनी रात को लड़कियां बाहर क्यों घूमती हैं?
छोटे कपड़े पहन रखे थे, पी रखी थी, हर बार कुछ ना कुछ, बट केस तो 2 साल की लड़की के साथ भी आता है। अभी तो द विमेन, द डॉक्टर, शी वाज वर्किंग, शी वाज इन हर वर्क प्लेस सेविंग अदर्स लाइव्स, और अब उनके साथ ऐसा हो गया। तो अब क्या हम हर बार कैसे, इसका क्या जस्टिफिकेशन है हमारे पास? तो नंबर 1 चीज, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है जब ये केस चला। सो द थिंग विच आई फेल्ट रियली बैड वाज कि फोटोज वायरल हो रहे हैं, नाम उनके बारे में वायरल हो रहा है। जितने भी ये रेप विक्टिम्स होते हैं उनका मेन कंसर्न यही चीजें रहती हैं। नंबर 1, लोगों को पता चल जाएगा, रिलेटिव्स, मतलब उसके बाद ऐसा होता है ना कि विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट, उनको रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमारे पास फोटो वायरल हो गया, इधर उधर पता चल गया। आई डोंट नो, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, अगर आपने भी गलती से कहीं पे उनका नाम डाल दिया है, कहीं पे फोटो डाल दी है, आई एम रिक्वेस्टिंग, इट्स अ क्राइम, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो प्लीज़ कभी भी कोई रेप विक्टिम का नाम, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना करें। फोटो तो बहुत दूर की बात है। एक कमेंट ना बहुत फेमस चल रहा है, नो डील विदाउट सील, समथिंग लाइक दैट, मतलब शादी हम तब तक नहीं करेंगे द गर्ल इज नॉट वर्जिन। ये तो तब है जब एक नॉर्मल सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई, उनकी कई बार आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी होती है। डू यू थिंक उनको इतना इजीली मैरिज कर पाना पॉसिबल होता होगा? अबाउट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द वुमेन, एक रेप विक्टिम की फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द निर्भया's केस। फॉर एग्जाम्पल, निर्भया के केस में हमने देखा कि उनका रॉड डाल दिया गया था। रॉड डालने की वजह से वो तो दूर की बात है कि बचेंगी नहीं बचेंगी, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर एक माइनर भी ऐसा कुछ चीज़ें की जाती हैं, यूट्रस रप्चर अगर बच जाती तो यूट्रस रप्चर हो जाता है, शील नेवर बी एबल टू कंसीव, शील नेवर बी एबल टू हैव बेबी, पूरा हर बॉडी में। मतलब आप एक बार इमेजिन करके देखो, किसी ने रॉड डाल दिया कहीं भी, इंटेस्टाइन तक, कहीं भी जा सकता है, वो इंसान का बचने के बिल्कुल एकदम चांसेस ही नहीं है। हम लोगों का अभी रिसेंट जो केस चल रहा है, अभया का केस, उनकी आंट ने क्लियरली बताया, हालांकि बाद में हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई वो कुछ और बोल रही हैं, बट आंट का बोलना था कि बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल्स। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, मान लो इस केस में हमें नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हाई चांसेस है, ऐसे पहले केसेस आ चुके हैं जिसमें बोथ द लेग्स वर वाइड ओपन। अब वाइड ओपन यानी राइट एंगल पे हैं, तो पेल्विक गर्डल जो हमारा है वो ब्रेक हो गया है। अब पेल्विक बोन, आप एक बार सोच के देखो कि 9 महीने तक एक विमेन बेबी को वहाँ पे अपने वुम में रखती है, तो जो हमारी पेल्विक बोन होती है ना, दैट इज वुमेन के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स। कोई इंसान उसको तोड़ रहा है तो इसका मतलब कितना दर्द हुआ होगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब आप जब तक आपके साथ ऐसा, आप हम लोग तो फिजिकल वो जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो विमेन के अंदर पेन होता है, वही चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते, तो ये तो अलग ही लेवल का पेन है जिसको हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें अभी उनके आँखों में उनका चश्मा जो उन्होंने पहन रखा था, कांच लगे हुए हैं, पूरी बॉडी के ऊपर ब्रूजेस हैं, पूरे शरीर के ऊपर, मतलब इट्स लिटरली डिफिकल्ट। अभी निर्भया के केस के अंदर शी वॉज इन आईसीयू, शी वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर लाइफ एंड डेथ, पर बाद में नहीं बच पाई। नंबर 2 जो रेप विक्टिम्स के साथ हो सकता है, दैट इज लाइक प्रेगनेंसी। फॉर श्योर, मतलब इतना तो हमको समझ में आ गया कि कोई इंसान जब बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी के कंसेंट के ऐसा उनके साथ कर सकता है, तो फॉर श्योर कॉन्डम लेके तो वो लोग नहीं चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हमारे इंडिया के अंदर, जैसा कि क्लियरली रिपोर्ट्स बोलती हैं, हर रोज 86 केसेस रेप के रिपोर्ट होते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर 200-250 केस होते होंगे हर रोज, उनके बारे में कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आई एम 200% श्योर अबाउट दिस, क्योंकि घर वाले खुद ही मना कर देते हैं कि मत बोल वरना तेरी जिंदगी के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ों के किसी को मत बता इन चीज़ों के बारे में। तो वो जो फीमेल्स हैं जिनका रिपोर्ट हो गया, ठीक है, उनका डॉक्टर ने चेक किया होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, उन केसेस में अभी फीमेल को पता भी नहीं होगा इफ शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। और अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो 2-3 महीने के बाद पता चला, कुछ भी पता चला, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिर्फ उस मदर की गलती नहीं है, बल्कि वो जो बच्चा आएगा उसकी क्या गलती थी? बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि इतना लेट जाके पता चलता है वुमेन को कि ऐसी कंडीशन में चली जाती है कि नाउ शी कैन नॉट इवन अबॉर्ट। पूरा लाइफ चेंजेस, यू आर लाइक एवरीथिंग चेंज्ड इन लाइफ। यहाँ पे प्रेगनेंसी में ठीक है, शी कंसीव्ड अ बेबी एंड दिस एंड दैट, मान लो कितने केसेस आते हैं, वुमेन इज 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, शी इज नॉट रेडी अभी इन सब चीज़ों के लिए, बट वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी नहीं है। ये सब जो केसेस के बारे में बात करी हुई, तो वो केसेस हो गए जो 17-18 साल में, 15-16 साल की लड़कियों के साथ, मेनली वो चीज़ों के बारे में हमने बात करी। यू नो, इस टर्म के बारे में, दैट इज मैरिटल रेप,
आधे लोगों को तो समझ भी नहीं आता होगा, अरे ही इज योर हस्बैंड यार, तो मतलब वो तो शादी हुई है तुम लोगों की तो करेगा ही, इसमें कौन सी मतलब वो बड़ी बात है। बट यू नो, नो मीन्स नो। इफ अ वुमन डजंट वांट इट, शी डजंट वांट इट। आई वाज टॉकिंग टू अ वुमन एंड एक बार उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी कि यू नो रक्षिता, सेक्स इज नथिंग, इट्स जस्ट प्लेजर फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ जस्ट बेबी बनाने के लिए। शी वाज अ मैरिड वुमन एंड आई फेल्ट सो लाइक बैड अबाउट हर कि मतलब इतना उनकी आवाज़ से, उनकी बात से, ये लाइन से समझ में आ गया था कि शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। सो हम लोग को बस लगता है कि हाँ इस एज ग्रुप में ऐसा हो रहा है। इवन मैरिज के अंदर भी हाउ मेनी टाइम्स द हस्बैंड forces the female, which is not at all right. ये चीज़ें भी छोड़ो, I will tell you a case. When I was posted in pediatrics department, दिन में 3-4 बजे के आसपास की बात है। कोई उस टाइम पे और डॉक्टर्स नहीं थे, मेरे सीनियर्स जो हैं वो अंदर गए हुए थे बिकॉज हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया था। एक लेडी आती है, उनके साथ एक और लेडी है एंड विद हर डॉटर, 1.5 ईयर्स के आसपास की वो लड़की थी। वो आई, शी वॉज क्राइंग। आई वाज लाइक यार ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, मतलब ठीक है बैठो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ क्या है। तो कर्टेन उन्होंने लगाने के लिए मुझे बोला, मैंने कर्टेन लगाया एंड शी शोड मी द वजाइना ऑफ द बेबी। 1.5 ईयर्स ओल्ड बेबी वाज ब्लीडिंग। मैं ग्लव्स वल्व्स पहन के आई, मैंने पूरा देखा। आई वाज प्रिटी श्योर द हाइमन इज ब्रोकन, प्रिटी श्योर 100%। I counseled the mother. I asked my senior to come. I asked everyone to come. 30-40 मिनट के आसपास हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी। लिटरली अदर पेशेंट्स वर वेटिंग बट वी वर कन्विंसिंग कि प्लीज रिपोर्ट अबाउट दिस। अब हम क्या कर सकते हैं एज डॉक्टर्स, वी कैन जस्ट मैनेज द पेशेंट। हम लोग जहाँ पे जितना भी कुछ हम लोग स्टिचेस दे सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब कुछ भी अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग है उन चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज द डिसीजन ऑफ मदर इफ शी वांट्स टू टेक द स्टेप और नॉट, बट शी वाज नॉट एट ऑल रेडी टू टेक द स्टेप। अब मुझे नहीं पता, ना उन्होंने बताया ना उन्होंने बोला किसने उसके साथ ऐसा किया, बट शी वॉज अ 1.5 ईयर ओल्ड किड। कुछ दिन पहले मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया एंड शी वॉज लाइक मैम आई वॉज अबाउट टू लीव कोचिंग के लिए लखनऊ एंड अब मेरे को ना इस केस के बाद मेरे पापा जाने नहीं दे रहे हैं। मेरे पापा डर गए हैं कि नहीं बेटा, मतलब ये तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है, मैं तेरे को अकेले बाहर कैसे जाने दूँ। मुझे ना ऐसे लगता है कि अगर इस बार मैं तो बार बार बोल रही हूँ, पहली बात 5 साल तो पीछे हम ऑलरेडी जा चुके हैं। पापा की तो दूर की बात है, हमारे खुद को डर लगता है। पहले ऐसा होता था कि रात को मान लो 10 बज गए, 11 बज गए, पापा मेरे को कॉल करना स्टार्ट, बेटा चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। और मेरे को 1% डर नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा हो रहा है कि ठीक है चली जाऊंगी, अरे आ रही हूँ बाबा जी, आ रही हूँ बस 5 मिनट ऐसे बोल बोल। लेकिन अभी जैसे ही 8-9 बजते हैं, हल्का सा भी अंदर होता है ना, मेरे को खुद डर लगता है, मेरी खुद हालत खराब होती है। एंड आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स कमेंटिंग एंड टेलिंग मी कि 8 बजे, आप 8 बजे की बात कर रहे हो, हमको दिन में डर लगने लगा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ रात में ये चीजें हो रही है, दिन में भी ये चीजें हो रही है। कितने केसेस आ रहे हैं कि कुछ लोग तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट में आते हुए लड़कियां वापस आ रही थी, उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर इस बार हमको जस्टिस नहीं मिला तो मुझे ऐसे लगता है 5 साल तो ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। वी फॉट सो मच मेन और वुमेन इक्वालिटी के लिए। लाइक रिसेंटली बोला गया कि एक काम करते हैं, फिर लड़कियों को नाइट ड्यूटी देना अवॉइड करते हैं। नाइट ड्यूटी देना लड़कियों को अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब तो आप खुद ही प्रूव कर रहे हो ना कि यस मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। हमारा तो पॉइंट ही है ना प्रूव करना कि नहीं यार लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि फिजिकली मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, बट अब तो मेंटली भी फिर से वो प्रूव कर रहे हैं हम लोग कि नहीं यार लड़कियां और लड़की बराबर नहीं होते, लड़कियां नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, हटा दो उन चीजों को। तो अगर इस बार जस्टिस नहीं मिला, 5 साल पीछे ऑलरेडी जा चुके हैं क्योंकि हमको खुद डर लग चुका है। और अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, 2010 में पहुंच जाएंगे। जैसे 2010 में शायद मेन जो इक्वालिटी की बात थी ना, वो सेम सिचुएशन आ जाएगी। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, रीसेंट जो डाटा आ रहा है उसमें 65% जो फीमेल्स हैं डॉक्टर्स हैं वो फीमेल्स हैं। और अगर वो 65% फीमेल्स, उनको डर लग गया ना, सिस्टम विल कोलैप्स, हेल्थ केयर सिस्टम इज गॉन। कितनी बार मैं 24-24 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, ऐसा होता है कि रात को 3-4 बजे के आसपास पेशेंट फ्लो एकदम कम हो जाता है और मेरे को भी ऐसा होता है यार बस 1 घंटा भी सोने को मिल जाएगा ना मस्त है। अगले दिन 2 बजे तक राउंड चलेंगे तो 1 घंटा भी मुझे कोई सोने देगा ना, मजा आ जाएगा। और जहां मुझे हॉस्पिटल में बेड खाली दिखता था ना, मैं वहां पे जाके सो जाती थी। बट आई डोंट थिंक आफ्टर दिस मैं वापस से कभी भी उस सेम होता ना, कोई डर ही नहीं है मुझे, उसके साथ हॉस्पिटल में रह पाऊंगी। जब भी मैं हॉस्पिटल जा रही होती थी ना, मान लो पापा से बात करती करती जा रही हूँ, जैसे ही मैं पहुंच गई तो मैं बोलती ठीक है पापा जी चलो अब मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, पापा कहते हैं अच्छा ठीक है हॉस्पिटल पहुंच गई, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
पापा को भी ना ऐसे हो जाता कि ठीक है बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया, अब सेफ है। तो इसका मतलब नाउ वी आर नॉट इवन सेफ इन आवर वर्क प्लेस, रोड पे जाते हुए वो सब चीज़ों के बारे में तो दूर की बात है। यू नो हम ये जितना भी मैसेज हम लोग पहुंचा रहे हैं, इधर उधर आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि इसका शायद सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, बट आई विल टेल यू अ सैड रियलिटी। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं या इस डायरेक्शन में लोगों ने इस चीज़ को सोचा है कि नहीं सोचा है। इस चीज़ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। 15 दिन पहले के आसपास की बात है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में सुबह 3 बजे के आसपास वन पेशेंट पार्टी केम एंड दे वर लाइक, ये करोगे या नहीं करोगे, या तुम्हारे साथ भी वही करें जो आरजीकर में हुआ। अगर इस बार कुछ लॉज नहीं बनाई गई, कितने सारे ऐसे गल्फ कंट्रीज होते हैं जहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अंदर सीधा गोली से उड़ाते हैं बीच में, क्यों हमारे देश के अंदर ऐसी लॉज नहीं हो सकती? अगर इस बार लॉज नहीं बनी, मुझे नहीं लगता इस केस में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि हाई चांसेस है शायद एविडेंस हटा दिए गए होंगे, मुझे नहीं पता मिलेगा। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई स्टिल होप कि जस्टिस हम लोग को मिल जाए, बट अगर नहीं भी मिला, इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस बार लेट्स फाइट विद ईच अदर, साथ में मिलके इस बार तो प्लीज़ नहीं रुकते हैं, क्योंकि अगर लॉज नहीं बनी तो मुझे नहीं लगता कि फिर से उतने वापस जो इक्वालिटी के लिए हम लोग फाइट करके यहाँ तक पहुँचे थे ना, वो सारी चीज़ें वापस आ पाएंगी। इट्स हाई टाइम टू एडुकेट नॉट जस्ट द वुमेन बट द मेन ऑफ आवर कंट्री। उनको भी तो क्यों ना शुरू से बताया जाए, मतलब जब लड़का लड़की दोनों बच्चे होते हैं, शुरू से ही बताया जाना चाहिए ना। लड़की को मत बोलो कि तू इतने बजे बाहर मत जाना, बाहर रिस्की होगा, ये होगा। यू शुड ऑल्सो टेल द गाय कि रिस्पेक्ट द वुमेन, उनके साथ ऐसे बात मत करना, ऐसे चीज़ें करना। बट मेरे को पता क्या लगता है, वो सारी चीज़ें आने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि किसी की भी सोच बदलना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। शायद हमारी जनरेशन, हमारे जब बच्चे होंगे, हम उनको इस तरीके से रेस कर पाएँ, बट राइट नाउ इट्स वेरी नेसेसरी कि हम लोग इसके बारे में बात करना ना छोड़ें। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड लाइक वेरी थैंकफुल जोश टॉक्स आशा से कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया, ताकि मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर पाऊँ। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग everyone out there, if possible, please do not stop talking about this। फिर से कोई अभया, फिर से कोई निर्भया नहीं चाहिए यार, बहुत हो गया। इट्स हाई टाइम कि हम लोग मिल के साथ में ग्रो करें। ये सारी चीज़ें छोड़ के, पता नहीं वो इंसान जो ये सब चीज़ें करते हैं वो किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, बट आई डोंट थिंक एनी विमेन तो दूर की बात है, आई डोंट थिंक एनी ह्यूमन बीइंग। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक्स से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।